अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है खुशबूदार आलू गोश्त की रेसिपी है। मेरी एक और रेसिपी आलू गोश्त की है जिसे मैंने मिट्टी की हांडी में बनाई थी। इसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, इन मसालों को हल्का सा तवे पर भून लिया। फिर इसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया। फिर इसके साथ मैंने कुछ और मसाले लिए जिसमें साबुत गरम मसाले में मैंने लौंग 2 से 3 अदद, काली मिर्च 2 से 3 अदद, एक हरी इलायची और एक दालचीनी की एक स्टिक और ये तैयार करदा पाउडर जीरे और धनिया का पाउडर। साथ में मैंने पिसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1/4 टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, नमक 1 टी स्पून या 2 टेस्ट। और इसके लिए मैंने फ्रेशली लहसुन अदरक हाफ टेबल स्पून लिया। फिर इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया। जब गोश्त पकाएंगे तो इसके साथ ये भी पक जाएगा। अब मैंने एक कढ़ाई में घी हाफ कप लिया। आप चाहें तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। फिर इसमें मैंने एक बड़े साइज की प्याज को ब्लेंड करके शामिल कर दिया और प्याज को अच्छी तरह से भूना ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए। 5 से 6 मिनट के बाद जब प्याज हल्की सी लाइट ब्राउन की तरफ जाने लगी और जब प्याज का कच्चापन भी निकल गया तो फिर मैंने इसमें फ्रेशली लहसुन अदरक और साबुत गरम मसाला भी शामिल करके इसको अच्छी तरह भूना। फिर इसमें आधा किलो के करीब मिक्स गोश्त भी शामिल कर दिया। फिर इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ भूना। अब सारे मसाले भी शामिल कर दिए और मसालों के साथ मैंने 1/4 कप पानी भी शामिल कर दिया ताकि मसाले जले ना। और फिर मसालों को गोश्त के साथ हल्का सा भूना। फिर इसमें 2 बड़े टमाटर ब्लेंड करके डाल दिए और टमाटरों को मिक्स करके इसमें 4 टेबल स्पून दही भी शामिल कर दिया और दही को मिक्स करके मैंने इसमें 2 से 2.25 के करीब पानी शामिल कर दिया और गोश्त को कुक होने के लिए रख दिया। ढकने से पहले मैंने इसमें सफ़ेद सिरके का 1 ड्रॉप शामिल किया था, ये ऑप्शनल है। फिर 1 घंटे के बाद जब गोश्त 99% तक कुक हो गया तो फिर मैंने इसमें 3 बड़े आलू शामिल कर दिए और फिर मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए आलूओं को भी पकने के लिए रख दिया। 10 से 15 मिनट बाद जब आलू भी गल गए और सालन भी पक गया और जितना मुझे शोरबे वाला सालन चाहिए था इतना रिक्वायर्ड शोरबा हो गया था। फिर ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और बारीक कटी अदरक और चाट मसाला हाफ टी स्पून स्प्रिंकल करके 1 मिनट के लिए दम पे रख दिया। देखें माशाल्लाह से खुशबूदार और जायकेदार आलू गोश्त तैयार है। तंदूरी रोटी या घर की चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।